और इस बीच इस वक्त की एक सबसे बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां बस्तर में बड़े नक्सली लीडर्स के सरेंडर की खबरों के बीच माड़ इलाके से एक तस्वीर सामने आ चुकी है। कंधे में हथियार टांगे नक्सलियों का जत्था इस तस्वीर में आपको नजर आएगा। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये सभी नक्सली जो कि भैरमगढ़ की ओर कूच कर चुके हैं, जो कि इसमें बताया जा रहा है कि तकरीबन 130 नक्सली हैं। इस नदी को पार करते हुए एकत्रित हो चुके हैं ये नक्सली। और सबसे बड़ी खबर यह है, आपको बता दें कि 130 नक्सली जो कि सरेंडर करने वाले हैं सीएम के सामने। बस्तर में बड़े नक्सली लीडरों के सरेंडर की खबरों के बीच माड़ इलाके से यह तस्वीर सामने आई। कंधे में हथियार टांगे नक्सलियों का जत्था इस तस्वीर में आप देख सकते हैं। इंद्रावती नदी को पार करते हुए सभी कड़ी सुरक्षा के बीच बैरमगढ़ पहुंच रहे हैं। बताया जा रहा है कि उत्तर पश्चिम सब जोनल प्रभारी रुपेश की अगुवाई में तकरीबन 130 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण करने के लिए बैरमगढ़ की तरफ कूच कर दिया है। तो वहीं दूसरी ओर कांकेर के कामतेड़ा बीएसएफ कैंप में आत्मसमर्पण करने वाले 50 माओवादियों की सूची भी सामने आ गई है। स्पेशल जोनल कमेटी सदस्य भास्कर मंडावी की अगुवाई में यहां 50 नक्सलियों ने कल सरेंडर किया था। और अब जो संख्या है वो 130 तकरीबन नक्सलियों की, इससे ज्यादा भी संख्या हो सकती है, लेकिन तकरीबन 130 जो जानकारी सामने आई उस जानकारी के मुताबिक इन नक्सलियों ने सरेंडर किया है। और अब बैरमगढ़ में ये सभी नक्सली जो कि एकत्रित हो रहे हैं। और बता दें कि कल एक बड़ा कार्यक्रम जिसमें ये सभी नक्सली अपने हथियार सौंपेंगे, हथियार डालेंगे और सरेंडर करेंगे। सरेंडर करने के लिए इन नक्सलियों का जो जत्था है वो रवाना हो चुका है। इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। खत्म होता लाल आतंक। बता दें कि अब तक 20 महीने में 1876 से ज्यादा नक्सलियों ने सरेंडर किया है। और अब रुपेश और भी कई बड़े जो नक्सली लीडर्स हैं वो भी हथियार छोड़ने जा रहे हैं। बता दें कि पीएम मोदी के दौरे से पहले बस्तर में एक सूरज की किरण नजर आएगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ अपने राज्य स्थापना के 25 साल पूर्ण करने जा रहा है। प्रदेश ने हर क्षेत्र में चौतरफा विकास किया है। नक्सलवाद छत्तीसगढ़ के लिए सबसे बड़ी समस्या रही है। और बता दें कि फोर्स के एंटी नक्सल ऑपरेशन और राज्य सरकार की नई नक्सल आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति का ऐसा असर दिखा कि नक्सली हिंसा का रास्ता छोड़कर सरेंडर कर रहे हैं। बस्तर में कुल 130 नक्सली एक साथ सरेंडर करने वाले हैं। बता दें कि शुक्रवार यानी 17 अक्टूबर को ये 130 नक्सली सरेंडर करेंगे। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और गृह मंत्री विजय शर्मा के सामने आत्मसमर्पण करने वाले हैं। और इसमें आप देख सकते हैं ये रुपेश जो कि नक्सली कमांडर है। रुपेश नक्सलियों का बहुत बड़ा चेहरा जो कि अब हथियार डालने जा रहा है मुख्यमंत्री के सामने। जब टॉप नक्सली लीडर्स हैं वो हथियार डालेंगे तो आप समझ सकते हैं कि नक्सली संगठन का क्या होगा और किस तरह से ये संगठन अब टूट रहा है और ये नक्सलवाद अब अंत की ओर देखने को मिल रहा है। क्योंकि जो टारगेट है मार्च 2026 उस दिशा की तरफ ये बढ़ते कदम है। और ये कह सकते हैं साफ, क्योंकि बड़ी तादाद में नक्सलियों का सरेंडर हो रहा है। उस तय डेडलाइन से पहले ये नक्सली समर्पण कर रहे हैं। उससे पहले ही तय डेडलाइन से पहले ही नक्सलवाद का खात्मा होता हुआ नजर आ रहा है। और यह सब कुछ संभव हो पा रहा है सरकार की नीति की वजह से। जो सरकार ने जो योजना बनाई है नक्सलियों के पुनर्वास की और उन्हें यह मौका दिया है, जो नक्सली हैं इस मौके का फायदा उठाएं, सरकार की योजना का फायदा उठाएं। खून खराबा कोई नहीं चाहता। कोई नहीं चाहता कि छत्तीसगढ़ में गोलियां चलें, गोलियों की आवाज गूंजे। हर कोई शांति चाहता है, विकास गांव गांव तक विकास पहुंचे। लेकिन विकास की राह में जो सबसे बड़ा रोड़ा बन रहा था वो था नक्सलवाद। और अब इसी नक्सलवाद को खत्म किया जा रहा है। जब ये नक्सलवाद पूर्णतः खत्म हो जाएगा तो देखना होगा किस तरह से तेजी के साथ विकास चौतरफा फैलेगा। जो सरकार की सीएम साय सरकार की जो नीति है उसका असर गांव गांव तक पहुंच रहा है। और जो सरकार नक्सलियों के लिए जो योजना लेकर आई है पुनर्वास नीति का जो खाका तैयार किया गया था उसका असर देखने को मिला। और ये नक्सली सरकार की योजनाओं से प्रभावित होकर
उन्होंने यह फैसला किया है कि वो नक्सलवाद को छोड़ेंगे, लाल सलाम का अब अंत किया जाएगा और हम मुख्य धारा में वापस लौटेंगे। हम भी समाज में रहना चाहते हैं, यह मैसेज साफ तौर पर दिया जा रहा है इन नक्सलियों के द्वारा। चलिए, तो इस बीच हमने तस्वीरें आपको दिखाई हैं। ये तस्वीरें आपने देखी जिसमें कुछ नक्सली लीडर्स, बड़े टॉप नक्सली लीडर्स शामिल हैं, जिसमें रूपेश भी है जो कि टॉप नक्सली कमांडर बताया जाता है। बता दें कि इसमें काफी कई लाख का इनाम घोषित है इस पर, और ये सभी इनामी नक्सली हैं। इसमें ज्यादातर इनामी नक्सली हैं जिन्होंने अब सरेंडर किया, और ये सब सरेंडर मुख्यमंत्री के सामने करने वाले हैं। 138 तकरीबन जो संख्या सामने आ रही है, हालांकि यह संख्या ज्यादा भी हो सकती है। यह स्थिति एकदम कल स्पष्ट हो पाएगी कि कुल कितनी तादाद में ये नक्सली सरेंडर करने जा रहे हैं। फिलहाल ये जत्था रवाना हुआ, जिसमें आप देखिए कि महिला नक्सली हैं वो भी इसमें शामिल हैं। और वहीं इस बीच खबर है जगदलपुर से, जहां पर जगदलपुर में कल देश का सबसे बड़ा सरेंडर होने जा रहा है। जी हां, देश का सबसे बड़ा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हमने कल देखा था गढ़चिरौली में जो सीएम देवेंद्र फडणवीस के सामने 61 नक्सलियों ने सरेंडर किया था। अब ये उससे बड़ी तादाद में नक्सलियों का सरेंडर होगा छत्तीसगढ़ में। जगदलपुर में कल देश का सबसे बड़ा सरेंडर होगा। नक्सली कमांडर रूपेश अपने 130 साथियों के साथ सरेंडर करने वाला है। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा जगदलपुर पहुंच चुके हैं, और यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। नक्सलियों के आत्मसमर्पण कार्यक्रम में शामिल होंगे डिप्टी सीएम गृह मंत्री विजय शर्मा। जगदलपुर से बीजापुर जा सकते हैं उप मुख्यमंत्री। आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों से भी मुलाकात कर सकते हैं। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है सरकार के लिए भी, पूरे देश के लिए भी, क्योंकि जो अब नक्सल आतंकवाद है, जो नक्सली समस्या है, वो अब दम तोड़ती हुई नजर आ रही है। और कह सकते हैं इस बात को साफ तौर पर, जो नक्सलवाद का अब आतंक एकदम खत्म होने की कगार पर है, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में, यह बहुत बड़ी संख्या है, 130 से ज्यादा नक्सली टॉप कमांडर रूपेश के साथ सरेंडर करने जा रहे हैं। और साथ में खास बात यह भी है, ये जो नक्सली हैं अपने हथियार भी सौंपेंगे और ये कसम खाएंगे कि वो अब नक्सलवाद की तरफ कदम नहीं रखेंगे, बल्कि वो मुख्य धारा में लौटेंगे, समाज के बीच रहेंगे। गृह मंत्री विजय शर्मा जगदलपुर पहुंच चुके हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आशुतोष तिवारी जुड़ रहे हैं जगदलपुर से। आशुतोष, एक तरफ तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, डिप्टी सीएम पहुंच चुके हैं, तो वहीं ये तस्वीरें भी हमारे दर्शक देख रहे हैं कि जो जत्था पहुंच रहा है वैरंगगढ़ की ओर, एकत्रित हो रहा है, जिसमें रूपेश भी शामिल है। टॉप लीडर रूपेश अपने साथियों के साथ सरेंडर करने वाला है। यह स्थिति, यह तस्वीर बहुत कुछ बयां कर रही है कि नक्सलवाद अब खत्म होने की कगार पर है, और ये इन्होंने भी फैसला कर लिया है कि हम नक्सलवाद को त्याग कर मुख्य धारा में लौटना चाहते हैं। देखिए, बिल्कुल बेहद खास ये तस्वीर है, क्योंकि मैं जब इस तस्वीर को देख रहा हूं तो मुझे ये याद आ रहा है कि ये जत्था जो है, ये जो लाइन है नक्सलियों का, जो हथियारबंद नक्सली हैं, ये अमूमन जंगलों में छिपने के लिए, जंगलों में नक्सलियों के जवानों के साथ मुठभेड़ करने के लिए, जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए ऐसी तस्वीरें नजर आती थी। पहले ट्रेनिंग में जब नक्सली जाते थे तो इसी प्रकार की तस्वीरें निकल कर आती थी, ऐसी तस्वीरें मिलती थी हमको। लेकिन आज का ये तस्वीर एकदम उलट है, सबसे अलग है। और अलग क्यों है? क्योंकि इस जत्था को कैंप तक पहुंचाने का जिम्मेदारी किसकी है? तो सुरक्षा बलों की है। जो सुरक्षा बल इन नक्सलियों को देखते के साथ बंदूक से गोलियां चलाने शुरू कर देते थे, मुठभेड़ शुरू हो जाती थी। लेकिन आज की ये सुखद तस्वीर जो है, ये बस्तर के इतिहास में सबसे अलग तस्वीर है, और सबसे अलग ये बयां भी कर रहा है। क्योंकि जिस तरीके से ये नक्सलियों का जत्था है, इंद्रावती नदी के उस पार जो नक्सल, जो माड़ इलाका है, जहां पर नक्सलियों का जो है पूरा ठिकाना हुआ करता था, अब उस नदी को, इंद्रावती नदी को पार करके मुख्य धारा में जुड़ने के लिए वो पूरी तरीके से पहुंच रहे हैं। और इसमें भागीदारी कौन निभा रहा है?
एसडीआरएफ की टीम इंद्रावती नदी को नक्सलियों को नाव में बिठाकर, वोट में बिठाकर नदी के इस पार लेकर आ रही है। आप समझिए कितना बड़ा बदलाव बस्तर में हो रहा है। आप अब जो है, जो टारगेट था, वो टारगेट से पहले ये पूरी तरीके से समर्पण, यानी जो ये रुपेश है, रुपेश दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी का मेंबर है, और इसके अलावा वो सेंट्रल मिलिट्री ऑफ कमीशन का जो है ये इंटेलिजेंट है, यानी आप समझिए कि जो आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो जो काम करता है, जो जवानों के लिए काम करता है, जो सूचना तंत्र होता है, ये नक्सलियों के सूचना तंत्र के रूप में वो काम कर रहा था। और ये बड़ा नाम जरूर है, क्योंकि दंडकारण्य इलाका आप समझेंगे तो सिर्फ बस्तर ही दंडकारण्य नहीं है। नक्सलियों के हिसाब से जो मैप काटा गया है वो बस्तर, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, इसके अलावा महाराष्ट्र का जो गढ़चिरौली इलाका है वो भी दंडकारण्य में ही आता है। गढ़चिरौली से तो लगभग जो है नक्सलवाद का खात्मा हो गया। जिस तरीके से कल जो है एक बड़ी तस्वीर वहां से भी आई थी कि जो सोनू उर्फ वेणुगोपाल है वो सरेंडर वहां पर कर देता है अपने 60 साथियों के साथ। और आप समझिए कि जो समर्थन सोनू के जो है पत्र को दिया था कि हम आत्मसमर्पण करेंगे, हम मुख्यधारा में जुड़ेंगे, वो सभी समर्थकों के साथ वो वहां पर समर्पण किया है। उसके बाद से समर्पण का सिलसिला किस कदर जारी हुआ आप देखोगे। कल बीजापुर में जिस तरीके से 57 नक्सली सरेंडर करते हैं, कांकेर से तस्वीर आती है 50 नक्सली सरेंडर करने की, तो ये आप समझिए कि कल का दिन और आज का दिन बेहद खास है। और इसके अलावा जब कल मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के सामने ये पूरे तकरीबन 50 नक्सली कांकेर के और भैरमगढ़ इलाके से 130 नक्सली आ रहे हैं, ये आंकड़ा अभी क्लियर नहीं है। ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है, ये आंकड़ा घट भी सकता है। लेकिन आप समझिए कि 180 के पार ये नक्सली एक साथ अपने हथियार के साथ जब सरेंडर करते हैं, मुख्य धारा में जुड़ते हैं, तो आप एकदम ये स्पष्ट कर लीजिए कि कल से लगभग नक्सलवाद का बस्तर से सफाया होगा। लेकिन थोड़ी सी जो है इसमें एक और जो है चिंता जरूर यहाँ पर हो रही है, क्योंकि मैं भी इस बात को जब सोचा कि आखिर हिड़मा है कहाँ। क्योंकि जब सब बड़े बड़े नक्सली सरेंडर कर रहे हैं तो आखिर हिड़मा की बटालियन नंबर 1 कहाँ है, ये थोड़ी सी सोचने वाली बात है। लेकिन कहीं ना कहीं सुगबुगाहट तो अब तक हिड़मा का नहीं है। लेकिन जब इस तरीके से नक्सल संगठन मुख्यधारा में जुड़ रहा है, संविधान को अपना रहा है, जो संविधान का विरोध नक्सली करते थे उस संविधान में शामिल होकर उसके जो है कस्में खा रहे हैं, अब वो लोकतांत्रिक व्यवस्था में शामिल हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हिड़मा भी जो है ये सोचेगा कि अब जो है हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, तो मुख्य धारा में जुड़ा जाए तो वो भी देर से देर जो है आ सकता है। लेकिन अब आशुतोष, ये सुखद तस्वीरें हैं, उससे आपने जब नाम लिया हिड़मा का, कि जब ये तस्वीरें आ रही हैं सामने तो मजबूर होना पड़ेगा, और ये मजबूर किया है सरकार ने, सरकार की नीति ने, उसका असर भी है। जब छत्तीसगढ़ में चौतरफा विकास हो रहा है तो ऐसे में जो बाधा बन रही थी नक्सलवाद की समस्या, उसका अब खात्मा हो रहा है। जब छत्तीसगढ़ अपने राज्य का स्थापना दिवस यानी कि सिल्वर जुबली मनाने जा रहा है, तो ऐसे में एक बहुत बड़ा दाग मिटने की कगार पर है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है राज्य के लिए, पूरे देश के लिए भी। देखिए, बिल्कुल वो कहा जाता है ना कि ये इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा ये दिन। ये वही समय है, रजत जयंती जब छत्तीसगढ़ मना रहा है, 25 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, और इस वक्त आप समझिए कि 5 दशक से बस्तर में नक्सलवाद काबिज था। और ये नक्सलवाद ही है जिस वजह से बस्तर पिछड़ा रहा, जिस वजह से बस्तर में विकास नहीं हो पाया, जिस वजह से गांव में सड़कें नहीं पहुंच पाई। बिजली आज़ादी के 78 साल के बाद भी जो है बिजली गांव में नहीं पहुंच पा रही है, सड़कें नहीं है, वहां पर पानी नहीं है, स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, स्कूल नहीं है। तो ये बाधा जो था वो नक्सलवाद था। अब नक्सलवाद पूरी तरीके से मुख्यधारा में जुड़ जाएगा, और ये वजह भी है प्रभावी रूप से जिस तरीके से कार्रवाइयां हुई है, और उस कार्रवाइयां से डर के जब बसव राजू, आप समझिए कि नक्सलियों का एक प्रधानमंत्री कहा जा सकता है, वो उसको मार गिराया गया यहाँ पर। तो अब नक्सलियों के अंदर पूरी तरीके से जो है ये भय व्याप्त हो गया कि अब हम नहीं बच सकते, और मुख्यधारा में जुड़ने के लिए लगातार लाल कारपेट बिछाने की बात राज्य सरकार ने कही है कि हम लाल कारपेट बिछाकर आपका स्वागत करेंगे। और इसी से प्रभावित हुए हैं। इसके अलावा गृह मंत्री जब पहुंचे थे बस्तर, उन्होंने कहा था कि सबसे अच्छी समर्पण योजना जो है वो है छत्तीसगढ़ की। आप छत्तीसगढ़ में समर्पण कर सकते हैं, क्योंकि ये सरकार जो समर्पण नीति बनाई है वो देश में जो है सबसे ज्यादा प्रभावी है, सबसे ज्यादा लाभान्वित है। वो जो है एक इम्पैक्ट जरूर पड़ा उनके जाने के बाद।
आप देखिए कि किस तरीके से बड़े संख्या में बड़े लीडर जो है वो आत्मसमर्पण कर रहे हैं, मुख्य धारा में जुड़ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं बस्तर का बदलाव ही है, बस्तर की तस्वीर बदल रही है। अब विकास को कोई नहीं रोक सकता। जो बाधा बन रहे थे वो बाधा पूरी तरीके से टूट गया है, वो बांध पूरी तरीके से तोड़ दिया गया है। अब समर्पण करने के अलावा नक्सलियों के पास कोई रास्ता नहीं था। यही वजह है कि पूरी तरीके से नक्सली अब जो है आत्मसमर्पण कर रहे हैं और मुख्य धारा में जुड़ते नजर आ रहे हैं। आने वाले समय में और भी जो है आपको नजर आएगी तस्वीरें की और भी नक्सली जो है और भी करना चाहता था आपसे, लेकिन समय की कमी है। फिलहाल आशुतोष मैं रोकना चाहूंगा। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए, लेकिन हर चीज को समझना होगा। हर तस्वीर कुछ ना कुछ जरूर कहती है और ये तस्वीर भी आज बहुत कुछ बयां कर रही है। और नक्सलियों ने यह फैसला ले लिया है कि अब हम खून खराबा नहीं चाहते, हम भी विकास चाहते हैं। हम भी चाहते हैं कि हमारा परिवार भी आगे बढ़े, हमारे बच्चे भी पढ़े लिखें और नए भारत का निर्माण हो। इस नए भारत के निर्माण में हम भी योगदान देना चाहते हैं। यह फैसला कर चुके हैं ये सभी नक्सली। छत्तीसगढ़ में लगातार होते लाल सलाम के सरेंडर ने नक्सलवाद की जड़ों को एकदम कमजोर कर दिया। 20 महीने में सैकड़ों नक्सलियों ने हथियार डाल दिए। सालों साल से जंगलों में एक्टिव रहे नक्सली अब मुख्य धारा में लौटने का फैसला कर चुके हैं। नक्सलियों ने हिंसा छोड़ अब विकास की राह अपनाने की ठानी है। यह सिर्फ सरेंडर नहीं है, बल्कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के अंत की शुरुआत है। 2026 के अल्टीमेटम से पहले का यह महज ट्रेलर है, पूरी पिक्चर अभी आना बाकी है। लाल सलाम के सरेंडर की ये 4 तस्वीरें छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों की लगातार मुहिम का असर हैं। शायद सरकार के नक्सलवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का नतीजा है कि लाल आतंक लगातार दम तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। पखांजूर, कांकेर, सुकमा और कोंडागांव में सैकड़ों नक्सलियों ने हथियार डाल दिए हैं। सरकार की पुनर्वास नीति और सुरक्षा बलों की सटीक रणनीति के चलते नक्सल संगठन टूटने की कगार पर हैं। मुख्य धारा में लौट रहे ये नक्सली अब विकास की नई राह पर चलने को तैयार हैं। नक्सलवाद के खात्मे का ये दौर बस्तर में एक नई सुबह की शुरुआत है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र गढ़चिरौली में नक्सल संगठन को सबसे बड़ा झटका लगा। जिले में सक्रिय 61 नक्सलियों ने पुलिस और सुरक्षा बलों के सामने आत्मसमर्पण किया, जिनमें 6 करोड़ रुपए के इनामी शीर्ष नक्सली भी शामिल हैं। बता दें कि गढ़चिरौली पुलिस और C60 कमांडो की लगातार संयुक्त कार्रवाई और सरकार की पुनर्वासी नीति के तहत नक्सलियों ने मुख्य धारा में लौटने का फैसला किया। वहीं छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने नक्सलवाद का खात्मे की ओर इशारा करते हुए 2 टूक कहा कि नक्सलियों को ध्यान आ रहा है कि मरना नहीं, जीना जरूरी है। तो वहीं कांग्रेस ने नक्सलियों के सरेंडर पर सियासी राग छेड़ दिया और सभी नक्सलियों का रिकॉर्ड सार्वजनिक करने का दबाव बनाया। आज गढ़चिरौली जिले में 61 लोगों ने सरेंडर किया है। उनका ये पुनर्वास करना, मुख्य धारा में जुड़ना स्वागत योग्य है। उसमें पॉलिट ब्यूरो मेंबर जो उनके हैं, कहा जाता है कि वो जनरल सेक्रेटरी भी उनको घोषित किया गया था, जो भी उनकी स्थिति होगी। पॉलिट ब्यूरो मेंबर वो वेणुगोपाल के साथ 60 अन्य नक्सली, उसमें भी 21 जो ऑटोमेटेड वेपन है और 56 कुल वेपन के साथ एक बड़ी संख्या में लोगों ने पुनर्वास किया है, मुख्य धारा में जुड़े हैं। आप बड़ी संख्या में अब तो लोग स्वयं ही वापस आ रहे हैं। भाव बदला है सबका, और जो वापस आ रहे हैं वो बहुत अच्छा निर्णय कर रहे हैं। जो बल्क में वापस आ रहे हैं वो अपने साथ साथ अपने साथियों के भी जान की चिंता कर रहे हैं। उनको ध्यान है अब कि किसी अच्छे रीजन के लिए मरना जरूरी नहीं है, जीना जरूरी है। ये आत्मसमर्पण कैसा होता है वो सबको पता है, और 15 साल में इस सरकार ने कैसा आत्मसमर्पण किया है वो भी आप लोग को पता है। इसलिए तो हम लोग कह रहे हैं कि जितने भी आत्मसमर्पित ये नक्सली बता रहे हैं, भाई उनका बायोडाटा एक बार प्रदेश की जनता के सामने रख दे। उनके पास कौन सा हथियार था आत्मसमर्पण में, AK-47 रहा क्या, इंसास रहा क्या, वो भी क्लियर कर ले। मतलब पूरी तरह से आत्मसमर्पित नक्सलियों का पूरी तरह से रिकॉर्ड भी सार्वजनिक कर देना। नक्सलियों ने अपने हथियार, विस्फोटक सामग्री और गोला बारूद सुरक्षा बलों के हवाले कर दिए हैं।
गढ़चिरौली की ये सफलता सुरक्षा बलों की लगातार कोशिश और स्थानीय जनता के सहयोग का परिणाम है। ये संकेत है कि अब जंगलों में भय नहीं, विश्वास का माहौल बन रहा है। विजय शर्मा ने फिर दोहराया कि हम नक्सलियों का लाल कालीन बिछाकर स्वागत करेंगे। पुनः मैं कहूं कि लाल कालीन बिछा करके इसका स्वागत सरकार करती है और नियत समय में नक्सलिज्म, सशस्त्र नक्सलिज्म समाप्त होगा। उधर पखांजूर में 50 बड़े नक्सलियों के सरेंडर की खबर सामने आई है। इसमें नक्सली संगठन का प्रवक्ता रूपेश भी शामिल है। वहीं सुकमा में भी नक्सलवाद बैकफुट पर आ गया है। यहाँ 27 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, जिन पर 50 लाख रुपए का इनाम था। इसमें 10 महिलाएं और 17 पुरुष शामिल हैं। उधर बस्तर के टॉप लीडर राजू सलाम और कमांडर प्रसाद मीना समेत कई बड़े नक्सली भी हथियार डाल चुके हैं। पखांजूर में 50, सुकमा में 27 और कोंडागांव में इनामी नक्सली के आत्मसमर्पण की खबर से पूरा इलाका गूंज उठा है। मोदी सरकार के नेतृत्व में साय सरकार की तरफ से चलाए जा रहे ऑपरेशन से नक्सलवाद लगातार कमजोर पड़ता दिख रहा है। इतना ही नहीं, नक्सली संगठन में फूट पड़ चुकी है, जो कि इशारा है कि लाल आतंक का अंत अब बेहद नजदीक है। केंद्रीय गृहमंत्री का अल्टीमेटम तो आपको याद ही होगा। 2026 मार्च तक जब देश समेत छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का नामो निशान मिट जाएगा। अब अपने अंतिम चरण में है, ऐसा हम कह सकते हैं। और मैं विश्वास के साथ आप सभी को बताना चाहता हूं कि 2026 मार्च तक आप सभी के सहयोग से ये देश दशकों पुरानी समस्या से मुक्ति पा लेगा। सुरक्षा बलों की लगातार मुहिम और सरकार की पुनर्वास नीति ने नक्सलियों को सोचने पर मजबूर कर दिया है, जिसका असर है कि नक्सलियों ने हिंसा छोड़ अब विकास की राह अपनाने की ठानी है। ये सिर्फ सरेंडर नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के अंत की शुरुआत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।